तो यहाँ पर वर्णन किया कि ब्रह्म के जो दो रूप हैं, सोपाधिक ब्रह्म और निरूपाधिक ब्रह्म। श्रुतियां ब्रह्म को, निर्गुण परमात्मा को गे रूप से प्रतिपादन करती हैं श्रुतियां, और ईश्वर को उपास्य रूप से श्रुतियां प्रतिपादन करती हैं। स्मृति भी उसी प्रकार से निर्गुण परमात्मा को गे रूप से और सगुण परमात्मा को उपास्य रूप से प्रतिपादन करती हैं। जो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, हिरण्यमय पुरुष है, सारे पाप आदि से रहित है, वो कौन है? परमात्मा ही है। इत्यादि वाक्यों के माध्यम से सिद्ध किया, और आकाश स्तलिंगाद इत्यादि सूत्रों के माध्यम से ही आगे वर्णन करेंगे कि जो सोपाधिक ब्रह्म है वह भी कैसे पाप आदि से रहित है, सारे दोषों से रहित है। उपाधि को लेकर के सोपाधिक ब्रह्म होता है, उपाधि के हट जाने पर वह निरुपाधिक ही है। अब उसी को आगे कहते हैं, पृष्ठ संख्या क्या है स्वामी? 278 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति। अब कहते हैं कि एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम अपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम पर अपर विषयत्वेन संधीयमानम वाक्य गति पर्यालोचनया निर्णेतव्यम भवति। एवं इस प्रकार से, तो कहते हैं किस प्रकार से कि सद्यो मुक्ति का कारण है, सद्यो मुक्ति का कारण है आत्मज्ञान। सद्यो शीघ्र ही मुक्ति का कारण होता है आत्मज्ञान। वे आत्मज्ञान उपाधि विशेष द्वारा, उपाधि विशेष के द्वारा उपदिश्यमान होने जाने से, उपाधि विशेष के द्वारा उपदेश्यमान हो जाने पर, उपदेश्यमान होता हुआ भी कहते हैं अविवक्षित, जिसकी विवक्षा नहीं की गई, ऐसे अविवक्षित उपाधि संबंध विशेष को लेकर के, जहां पर वो विवक्षा की गई है वहां पर विवक्षित हो जाएगा, जहां पर विवक्षा नहीं की गई वहां पर विवक्षा नहीं होगा। तो अविवक्षित उपाधि संबंध विशेष को लेकर के कि कौन सी, यहाँ पर कौन सी उपाधि वाले वाक्य हैं, कौन सी उपाधि से रहित है। जो उपाधि वाले जो वाक्य हैं सगुण के वाचक है कि निर्गुण के वाचक है? उपाधि से रहित तो वाक्य निर्गुण के ही वाचक होते हैं, लेकिन उपाधि से युक्त जो वाक्य आते हैं वे सगुण के वाचक हैं कि निर्गुण के वाचक हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर उपाधि विशेष द्वारा उपदिष्ट होने से कुछ तो कहते हैं सद्यो मुक्ति के कारण आत्मज्ञान, उपाधि विशेष द्वारा उपदिश्यमान हो जाने से, उपाधि विशेष के द्वारा उपदिश्यमान होने पर होता हुआ भी, अब जहाँ पर विवक्षा नहीं कही गई है, जहाँ पर उपाधि की विवक्षा नहीं कही गई और व्याख्या नहीं किया गया अविवक्षित उपाधि संबंध विशेष को, यानी जहाँ पर उपाधि संबंध विशेष की विवक्षा नहीं की गई, ऐसे जो वाक्य आते हैं और पर परमात्मा का वाचक वाले वाक्य और अपर परमात्मा के वाचक वाक्य, पर विषयत्वेन अपर विषयत्वेन, पर यानी परमात्मा को विषय रूप से प्रतिपादन करते हैं, अपर यानी सगुण ब्रह्म का विषय रूप से प्रतिपादन करते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के जो वाक्य है, कहीं पर तो उपाधि विशेष द्वारा प्रतिपादन करते हैं और कहीं पर उपाधि विशेष जो संबंध है उससे रहित हैं। ऐसे जो वाक्य पर और अपर विषय रूप से संधिमान हो जाने पर, संधिमान कौन से वाक्य परमात्मा को बोध करा रहे हैं, कौन से वाक्य क्या करा रहे हैं, सगुण परमात्मा का बोध करा रहे हैं। ऐसे संदेह हो जाने पर वाक्यों की गति के पल्लू, वाक्यों की गति, इन वाक्यों की गति क्या है इसके पर्यालोचन से ही निर्णय कर लेना चाहिए। निर्णेतव्यम भवति,
पर वाक्यों को जब तक विचार नहीं करेंगे, पर्यालोचन नहीं करेंगे, तो उनका वाक्यों को निर्णय नहीं हो सकता कि ये सोपाधिक ब्रह्म का बोध कराने वाले वाक्य हैं अथवा निरुपाधिक परमात्मा का बोध करा रहे हैं। जो शुद्ध, जो निर्गुण परमात्मा का बोध करा रहे हैं वो तो ठीक ही है, किंतु जो वाक्य दूसरे वाक्यों के माध्यम से कहा गया है, जैसे आकाश के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, यहाँ पर नेति नेति के द्वारा वाक्य बात बोध कराता है, वहां तो कुछ संशय नहीं रहता है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं। किंतु यहाँ पर आनंदमय को लेकर के, आकाश को लेकर के, हिरण्यगर्भ को लेकर के, तेज को लेकर के जो वाक्य आते हैं उनमें संशय उत्पन्न हो जाता है कि सगुण के बोधक वाक्य हैं अथवा निर्गुण के बोधक वाक्य हैं। जो ब्रह्म, जहाँ पर निर्गुण निराकार का प्रतिपादन कर दिया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि वाक्यों के द्वारा जहाँ पर बोध कराएंगे वहां तो उपाधि से रहित है, किंतु तेज तेज स्वरूप है, सत्य काम, सत्य संकल्प है इत्यादि जो वाक्य आते हैं वो सोपाधिक परमात्मा का बोध करा रहे हैं कि निरुपाधिक परमात्मा का बोध करा रहे हैं इत्यादि, क्योंकि उनमें उपाधि संबंध विशेष का ज्ञान नहीं हो रहा, विवक्षा नहीं की गई किसकी, उपाधि संबंध विशेष की। तो इसलिए उपाधि विशेष की विवक्षा न हो जाने से अब संशय हो जाता है कि परमात्मा को विषय करने वाले वाक्य हैं अथवा अपर परमात्मा को विषय करने वाले हैं। तो वाक्यों की गति के पर्यालोचन से ये वाक्य किस गति को, किस फल को देने वाले हैं, इन वाक्यों की गति कौन है, अर्थात इन वाक्यों के माध्यम से सगुण परमात्मा प्राप्त हो रहा है अथवा निर्गुण परमात्मा प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार गति के पर्यालोचन से उन वाक्यों को निर्णय कर लेना चाहिए, निर्णित हो जाते हैं। निर्णय के द्वारा फिर एक निश्चय पे पहुंच जाते हैं कि ये वाक्य सगुण का वाचक है, ये वाक्य निर्गुण का वाचक है। इस प्रकार से यहाँ पर अब उसी को आगे कहते हैं एवं उदय है असंबंध है। अब इसी को क्या कहते हैं, यथा, जैसे यहाँ पर सद्य मुक्ति हो गए ना, इसमें टीका में आया है जैसे 278 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, जिस वाक्य में उपाधि विवक्षित है तद वाक्य, जो वह वाक्य उपासना परक है। जिस वाक्य में उपाधि की विवक्षा की जाती है वह वाक्य उपासना परक होता है। ऐसा कहने के लिए आगे के सूत्र संदर्भ को आरंभ किया जा रहा है ना, और सूत्र के संदर्भ को आरंभ करके इति उक्त कह करके, और जहां पर न विवक्षिता और जहां पर उपाधि की विवक्षा नहीं की गई तो वहां पर उस वाक्य में गे पर ब्रह्म है, गे कौन है, ब्रह्म, गे ब्रह्म परक वाक्य है, यानी परमात्मा जानने के योग्य है। जिस वाक्य में उपाधि की विवक्षा की गई है वह वाक्य उपासना परक कहलाता है। उस जिस वाक्य में उपाधि की विवक्षा नहीं की गई है वह परमात्मा, वो वाक्य गे परमात्मा का बोधक होता है, निर्गुण परमात्मा का बोधक होता है। तो इसलिए निर्गुण परमात्मा गे होता है, वो सगुण परमात्मा उपास्य हो जाता है। उपाधि को लेकर के ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा उपास्य बन जाता है, उपाधि से रहित होकर के भाई परमात्मा नेति नेति के द्वारा जानने योग्य परमात्मा ज्ञेय हो जाता है। ज्ञान के द्वारा विद्या की निवृत्ति होना ही परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति है। इस प्रकार से तो ऐसा निर्णय करने के लिए इस प्रकार से वाक्यों का कहा गया है। तो मतलब यहाँ पर इसमें वर्णन हो गया उपाधि विशेष के माध्यम से उपदेश कर दिया, वहां तो ठीक है उपासना हो गई। जहाँ पर उपाधि विशेष की विवक्षा नहीं है तो वहां पर वो वाक्य में संशय हो जाता है कि पर सगुण परमात्मा का बोधक है कि निर्गुण परमात्मा का बोधक है। इसलिए वाक्यों की गति के पर्यालोचन से उनकी निर्णय कर लेना चाहिए, निर्णित हो जाता है।
तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, यत यह एव तावत आनंदमयो अभ्यासात इति। इस सूत्र के दिए से यहाँ पर इस प्रसंग में प्रकरण में तावत आनंदमयो अभ्यासात इति, इस सूत्र के माध्यम से निर्णय करेंगे कि जो आनंदमय शब्द आया है वह किसका वाचक है, निर्गुण का वाचक है कि सगुण का वाचक। इस सूत्र के माध्यम से सिद्ध करेंगे कि आनंदमय शब्द निर्गुण परमात्मा का ही वाचक है और वो सुषुप्ति में रहने वाला जो पर जीवात्मा वो परमात्मा ही है। तो एवं इस प्रकार से एकम अपि ब्रह्म अपेक्षित उपाधि संबंधम निरस्त उपाधि संबंधम च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यता इति प्रादर्शितुम परो ग्रंथ आरभ्यते। तो एवं इस प्रकार से एक ब्रह्म एक होता हुआ भी अपेक्षित उपाधि संबंध को लेकर के उपास्य हो जाता है, और जिसमें निरस्त उपाधि संबंधम, सारी उपाधि संबंध को निराश कर दिया गया, हटा दिया, खंडन कर दिया, तो वह ज्ञेयत रूप से जाना जाता है। एक ब्रह्म जो अपेक्षित उपाधि संबंध को लेकर के उपास्यत्व रूप से कहा जाता है, वही ब्रह्म उपाधि को जब हटा दिया जाता है तो ज्ञेयत रूप से कहा जाता है। यहाँ पर वेदांत वाक्यों में उपदेश किया जाता है। इसको दिखलाने के लिए आगे ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है कि एक ही ब्रह्म दो प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं, एक ज्ञेय रूप से, एक उपास्य रूप से। यच्च गति सामान्यात इति अचेतन कारण निराकरणम उक्तम। तो गति सामान्यात, सारे वेदांत वाक्यों की गति परमात्मा में ही है। सारे वेदांत वाक्य ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड तात्पर्य रूप से तो निर्गुण निराकार परमात्मा का ही बोधक होते हैं। और कहते हैं गति सामान्य से उपनिषद कांड तो सीधा सीधा परमात्मा का ही बोध कराता है। तो इस वाक्य के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से ये सिद्ध भी कर दिया कि जो सांख्यवादी हैं, नैयायिक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, चारवाक आदि हैं इत्यादि जो अलग अलग कारण को मानते थे, उन कारणों को यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से खंडन कर दिया कि ये संपूर्ण जगत का कारण कौन है, ईश्वर ही है। प्रकृति, परमाणु, स्वभाव आदि जगत का कारण नहीं हो सकता। इति अचेतन कारण का निराकरण इस सूत्र के माध्यम से कर दिया। तदपि वाक्यांतराणि ब्रह्म विषयाणि व्याचक्षेण ब्रह्म विपरीत कारण निषेधन प्रापंच्यते। फिर भी यद्यपि गति सामान्य सूत्र के माध्यम से अचेतन कारणवाद को खंडन कर दिया पहले सूत्र के माध्यम, फिर भी जो दूसरे वाक्यांतर आते हैं, ब्रह्म को विषय करने वाले जो दूसरे वाक्यांतराणी आते हैं, उनको व्याख्यान के माध्यम से, उनके कथन के माध्यम से ब्रह्म के विपरीत कारण का निषेध के द्वारा यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, प्रपंच करते हैं, विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं, है ना। सूत्रकार उसका भी मतलब जो निराकरण करने के पश्चात भी उसका भी ब्रह्म विषयक दूसरे वाक्यों का व्याख्यान करने वाले सूत्रकार ब्रह्म से भिन्न कारण के निषेध से विस्तार करेंगे। तो विपरीत ब्रह्म के कारण के निषेध के माध्यम से ग्रंथ का विस्तार कर रहे हैं कौन, सूत्रकार। जो वाक्यांतराणे ब्रह्म विषयाणे, दूसरे जो वाक्य हैं ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्य हैं, उनके कथन करने की इच्छा से उसी के माध्यम से ही ब्रह्म से विपरीत जो कारण है उस कारण के निषेध के माध्यम से ग्रंथ का विस्तार प्रपंचतेन विस्तार करने जा रहे हैं और आगे भी। अब इसको सूत्र पढ़ते हैं। तो मतलब क्या है, तो एक ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म जगत का कारण है, ब्रह्म रूप ईश्वर ही जगत का कारण है, अन्य प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है। और जो आनंदमय आदि शब्द आता है वो आनंदमय शब्द किसका, परमात्मा का ही वाचक है, जड़ आदि का वाचक नहीं, जीव का वाचक भी उपाधि को लेकर के है। वास्तव में वो जीव रूप ईश्वर है, उपासी है। सुषुप्ति में रहने वाला जो आनंदमय शब्द आता है, वहां पर पंचकोशों के भीतर जो शब्द आता है आनंदमय शब्द,
वो परमात्मा का ही वाचक है। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात, तैतृय उपनिषद में 5 कोशों का प्रसंग आया है। ब्रह्मवल्ली में कहाँ पर आया है? ब्रह्मवल्ली में। ब्रह्मवल्ली के द्वितीय जो अनुवाक उसका 5वां मंत्र है। तो 5वां मंत्र में ये आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये जो कोश आते हैं, इन कोशों में जो प्रत्यय आता है, मैट प्रत्यय आता है, तो 4 कोशों में तो विकार वाचक आता है प्रत्यय, मैट प्रत्यय। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो उसमें जो मैट प्रत्यय आता है विकार अर्थ में आता है, किंतु आगे जो आनंदमय कोश आता है, आनंदमय शब्द, उसमें भी मैट प्रत्यय आता है। तो वहां पर जो मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में आता है, विकार अर्थ में नहीं आता। तो उसी को लेकर कहते हैं पंच को, पूर्व पक्षी के अनुसार पंचकोशों में प्रकरण में आने से आनंदमय शब्द कैसे है? जड़ का ही वाचक है, चेतन जीवात्मा का वाचक है, परमात्मा नहीं है ना। ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। आनंदमय शब्द से सुषुप्ति में जो आया हुआ है आनंदमय शब्द आता, पंचकोशों के भीतर जो आनंदमय शब्द आता है वो जीवात्मा का वाचक है, परमात्मा का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। किंतु सिद्धांति का कहना है कि आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय का अभ्यास होने से सुषुप्ति में गया हुआ, पंचकोशों के भीतर गया हुआ, प्राप्त हुआ जो आनंदमय शब्द है, और सुषुप्ति में रहने वाला जो आनंदमय शब्द है वे परमात्मा का ही वाचक है, परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। तो सुषुप्ति में जो जीव रूप जीव जानते हैं हम लोग, सुषुप्ति में जीवात्मा ही रहता है, तो वो जीवात्मा न होकर के परमात्मा ही है। वो श्रुति का कहना है कि जो हम सुषुप्ति में अपने आप को परमात्मा के साथ एकीभूत मानते हैं। कैसे मानते हैं? एकीभूत मानते हैं सुषुप्ति में। तो जो सुषुप्ति में जब परमात्मा के साथ एकीभूत मानते हैं तो वो जीवात्मा नहीं है बल्कि परमात्मा ही है, अर्थात हम उस काल में परमात्मा रूप से अवस्थित हो जाते हैं। जागृत में भली, जागृत स्वप्न में भली हम जीव संज्ञा हो जाए हमारी, लेकिन सुषुप्ति में जाती हमारी ईश्वर संज्ञा, ब्रह्म संज्ञा हो जाती है, अतः उस काल में हम ब्रह्म ही रहते हैं। क्यों? अभ्यासात, आनंदमय का अभ्यास होने से। तो हेतु है आनंदमय अभ्यासात। तो कहाँ पर? क्योंकि उसमें श्रुति आती है आनंदमय अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इति श्रुते। जैसे सबसे पहले आया अन्नमय कोश आत्मा है, तो अन्नमय कोश आत्मा है ऐसे सिद्ध कर दिया, श्रुति ने कह दिया। तो अन्नमय कोश के कहकर लक्षण घटाया, अन्नमय कोश आत्मा कैसे हो सकती है? अर्थात हमारे स्थूल शरीर आत्मा कैसे हो सकती है? क्योंकि हम देखते हैं हमारे पिता पितामह आदि को हमने जलाया है ना, मर करके दूसरी लोकांतर चले गए और हमने अपने पिता के शरीर आदि को जलाया है। तो ये स्थूल शरीर अरे आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर क्या ऐसा दोष देकर के फिर कहा कौन आत्मा है? तो प्राणमय कोश आत्मा है, क्योंकि अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय रहता है। अब प्राण को भी हमने देख लिया कि कभी सुषुप्ति में अव्यकृत हो जाते हैं, जागृत स्वप्न में तो चलता है, लेकिन सुषुप्ति में प्राण अव्यकृत अवस्था में रहता है। जो सोया हुआ व्यक्ति उसकी दृष्टि में प्राण अव्यकृत रहता है सुषुप्ति अवस्था में। वो जो जागा हुआ है व्यक्ति और दूसरे के खर्राटे सुन रहा है सोने वाले के, तो उस काल में उस व्यक्ति के प्राण तो व्याकृत है, किंतु सोने वाले की दृष्टि से स्वयं के उस काल में अव्याकृत रहते हैं सोने वाले के दृष्टि से। इसलिए सुषुप्ति में प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं सोने वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता, इसलिए समझ में नहीं आती, इसलिए वो भी आत्मा कैसे हो सकता है। तो इसलिए वहां पर दोष लगा दिया।
तो उसके भीतर प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश रहता है। तो मनोमय कोश से मन को भी हम संकल्प विकल्प करते हैं, और गूंगा में बालक में मन नहीं रहता है ना। तो इसलिए रहता है मतलब क्रियाशील नहीं रहता उस काल में। इसलिए मन में भी दोष देखा है, कभी मन अरे सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, तो आत्मा नहीं हो सकती। तो उसके भीतर बुद्धि रहती है, मन के भीतर। तो बुद्धि में भी कभी निर्णय ठीक करती है, कभी निर्णय ठीक नहीं कर पाती, हम बुद्धि के साक्षी हैं। तो वह भी आत्मा नहीं हो सकती। बुद्धि के भीतर रहता है आनंदमय। तो आनंदमय वो कौन है? सुषुप्ति में गया हुआ आनंदमय, तो वह आत्मा है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर तो उसी को आत्मा मानते हैं, है ना, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। यद्यपि कोशों के भीतर वर्णन किया गया, तो ईश्वर रूप परमात्मा ही सुषुप्ति में रहता है। उपाधि आनंदमय मैट प्रत्यय रूप उपाधि जब हटा देते हैं, तब वह निर्गुण निराकार परमात्मा कहलाता है। लेकिन सुषुप्ति में रहने वाला जो परमात्मा ईश्वर का ही वाचक होता है, अंतर्यामी परमात्मा का वाचक है। यानी परमात्मा ही उपाधि को लेकर के, जब उपाधि हटा दिया तो तुरीय अवस्था में अवस्थित हो जाता है। तो पूर्व पक्षी का कहना, भाई विकार मैट प्रत्यय जो आया है, वह मैट प्रत्यय जैसे पूर्व में विकार अर्थ में आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विकार अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सिद्धांती ने कहा ना, ऐसी बात नहीं, मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में भी होता है, और सभी के भीतर आनंदमय है। विज्ञान के भीतर भी आनंदमय है, विज्ञान से भिन्न और विज्ञान के भीतर आनंदमय है। उसके भीतर आनंदमय के भीतर कोई दूसरी आत्मा का श्रुति ने वर्णन नहीं किया। यदि श्रुति आनंदमय के भीतर भी दूसरी किसी आत्मा का उपदेश करती, तब तो मान लेते कि आनंदमय कोश आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, बल्कि श्रुति ने तो आनंदमय तक ही सीमित कर दिया, इसके आगे आत्मा का वर्णन नहीं करती श्रुति। इसके भीतर कोई और होए, आनंदमय कोश के भीतर भी कोई और अन्य कोई दूसरा हो, ऐसा श्रुति ने वर्णन नहीं किया। बस आनंदमय आत्मा, आनंदमय शारीर आत्मा, ऐसा प्रयोग करके श्रुति ने छोड़ दिया। इसी आनंदमय शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का ही वाचक है, सबल ब्रह्म रूप ईश्वर का ही वाचक है। और नेति नेति के द्वारा तो नाम रूप उपाधि से रहित है, निर्गुण कहलाता है। इसलिए अन्य अंतर आत्मा आनंदमय है, इस श्रुति में आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का नहीं है ना। किस कारण से नहीं, अभ्यासात। आनंद शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया श्रुति ने। ऐसा रसो वैसा आनंद एव ही याति। आनंद रूप परमात्मा जीवात्माओं के कर्म के फलों को भोग कराता है, ले जाता है, देता है। जैसे वैश्वानर जीवात्माओं के सुख दुखों को भोगाता है, उसी प्रकार से आनंद रूप जो परमात्मा है, जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार फल को भोगाता है, फल को देता है। इस प्रकार से यदि आनंद रूप परमात्मा नहीं होता, तो जीवात्मा प्राण चेष्टा आदि नहीं कर सकते, प्राण आदि चेष्टा नहीं कर सकते। तो परमात्मा के रहने पर ही प्राण में चेष्टा करने की शक्ति आती है, इंद्रियों में चेष्टा करने की शक्ति आती है। प्राण ईश्वर न हो, आत्मा न हो, तो इंद्रियों में चेष्टा करने की सामर्थ्य नहीं आती। इस प्रकार से तो सुषुप्ति में रहने वाला जो आनंदमय है, वह परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। सिद्धांत पक्ष जब पूर्व पक्षी ज्यादा नहीं मानता है, तो फिर कहते ठीक है, मान लेते हैं जीवात्मा भी है एक रूप से, लेकिन वो उपास्य रूप से, उपासना के लिए जीव संज्ञा कही गई है, वास्तव में जीव नहीं है। इस प्रकार से भगवान भास्कर दो प्रकार से वर्णन करेंगे। अब भाष्य कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नमयम प्राणमयम मनोमयम विज्ञानमयम च अनुक्रम्य आमनायते। तो तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो अन्य अंतर आत्मा प्राणमया, अन्य अंतर आत्मा मनोमया, अन्य अंतर आत्मा विज्ञानमया, अन्य अंतर आत्मा आनंदमया, ऐसे श्रुति आती है वहां पर। तो अन्य अंतर आत्मा ये शब्द समान रहते हैं पांचों प्रकरण में।
तो अन्नमय कोश को खंडन कर दिया, प्राणमय कोश को खंडन कर दिया, मनोमय कोश को खंडन कर दिया, विज्ञानमय कोश को खंडन कर दिया कि ये आत्मा नहीं हो सकती क्योंकि इसके भीतर आनंदमय रहता है। ऐसा अनुक्रम करके आमनाते कहते हैं, श्रुति का कहती है कि तस्माद बा एतस्माद विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमया। तस्मात इसी हेतु से, उससे, बायन वे निश्चित रूप से, एतस्मात इससे, उससे, इससे, किससे, विज्ञानमय से, अन्य यानी भिन्न, अंतर यानी भीतर आत्मा रहती है, वो कौन है, आनंदमय। विज्ञानमय कोश से भिन्न, विज्ञानमय कोश के भीतर ये आनंदमय को, आनंदमय रूप कोश रूप आत्मा रहती है। कोश कहने के लिए वहां पर सुरक्षित कह दिया। तो ऐसे तैतृय उपनिषद के दो द्वितीय अनुभाग, मतलब द्वितीय वल्ली के 5वें अनुभाग का 2-5 का मंत्र है। दो द्वितीय ब्रह्मवल्ली के, ब्रह्मवल्ली द्वितीय कहलाती है, पहली शिक्षा वल्ली हो गई, द्वितीय ब्रह्मवल्ली हो गई, तीसरी भृगुवल्ली हो गई। तो उसमें द्वितीय वल्ली जो ब्रह्मवल्ली है उसका जो 5वां अनुभाग के 5वें अनुभाग का ये मंत्र है। तो तत्र संशय, तो तत्र वहां पर उस वाक्य में आनंदमय शब्द को लेकर के संशय होता है। तो किम संशय, क्या संशय होता है, तो यहां पर एक शब्द आता है, यहां पर टीका में आता है अन्नम प्रसिद्धम। अन्न तो प्रसिद्ध है, शरीर को हम जी स्थूल शरीर इसको अन्न भी बोलते हैं। तो अन्नम प्रसिद्धम प्राण मनो बुद्धि बुद्धिया। प्राण है, मन है, बुद्धि हिरण्य गर्भ रूपा है। ये कौन है, हिरण्य गर्भ रूप कहलाती है। टीका में 279 नंबर की टीका में भाषारत प्रभाव है, द्वितीय पंक्ति, नीचे से द्वितीय पंक्ति। तो अन्नम प्रसिद्धम, तो ये अन्न तो प्रसिद्ध ही है। स्थूल शरीर भी, स्थूल शरीर को अन्न ही कहते हैं क्योंकि अन्न का खा करके ही उत्पन्न होता है। अन्न का ही विकार है ये स्थूल शरीर, इसलिए अन्न कहलाता है स्थूल शरीर। तो अन्न तो प्रसिद्ध हो गया। प्राणमय, प्राण, मनो और बुद्धि, ये तीनों कैसे, हिरण्यगर्भ रूप कहलाती हैं। प्राण, मन और बुद्धि तीनों को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हिरण्यगर्भ रूपा, ठीक है ना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कहलाते, सूक्ष्म कहलाते हैं। प्राण भी सूक्ष्म होता है, मन भी सूक्ष्म होता है, बुद्धि भी सूक्ष्म होता है। और कहते हैं बिंब चैतन्यम ईश्वर आनंद। बिंब रूप जो चैतन्य है, बिंब रूप जो चैतन्य है वो ईश्वर, वो आनंद शब्द का वाचक होता है। तो सुसुप्ति में जो आनंद प्राप्त होता है वो परमात्मा का ही आनंद होता है, वो बिंब भूत ही है। कौन है, बिंब भूत ही है, ईश्वर ही है। तो बिंब चैतन्य जो ईश्वर आनंद का वाचक होता है। तो आनंदमय कोश में जो आनंद आ रहा है वो परमात्मा का ही आनंद है। कहने के लिए कोश कह दिया, वास्तव में कोश नहीं है वो। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं तेसाम पंचानाम। तो तीन पांचों का, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 पंचानाम विकारा आध्यात्मिका। तो पांचों को विकार, तो जो 5 भूत होते हैं ना उनके विकार स्थूल शरीर आदि होती है। तो तेसाम पंचानाम विकारा आध्यात्मिका, पांचों भूतों के जो विकार कहलाते हैं वो कौन होते हैं, देह स्थूल शरीर, प्राण मन बुद्धि जो जीव है ना, प्राण मन बुद्धि आदि जो जीव है, ये पंचभूतों का विकार है। जीव शब्द प्राण धारणे धातु होती है। तो ये अन्नमयादय पंचकोशा इति श्रुते। तो देह हो गया, प्राण हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया, जीव हो गया। तो जीव शब्द से यहाँ पर आनंदमय आ जाएगा। आध्यात्मिक पंचभूतों का, जो पंचभूतों का विकार, पांचों जो 5 कोश हैं वे कैसे हैं, देह कहलाता, प्राण कहलाता, मन बुद्धि और जीव, जो अन्नमयादि 5 कोश कहलाते हैं। तो दूसरी श्रुति में पंच कोश है, 5 कोश कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आनंदमय आता है वो जीवात्मा का वाचक होता है किसी किसी श्रुति में। लेकिन जो तैतृपनिषद श्रुति में उसको क्या बोल दिया, परमात्मा ही। तो ऐसा जो वर्णन किया है,
तो 5 कोश इति श्रुति से परमार्था परम श्रेष्ठ अर्थ है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे जैसे पूर्व अधिकरण में गौण मुख्य ईक्षण को, गौण और मुख्य ईक्षण दोनों को तुल्य न होने से, गौण ईक्षण और मुख्य ईक्षण दोनों में मुख्यत्व न समानता न होने से, तुल्यत्व न होने से, तो कहते हैं संशय का अभाव, वहां पर संशय का अभाव हो जाता है। ये गौण प्राय पाठ होना निश्चयात्मक का, जो गौण पाठ होता है निश्चयात्मक नहीं होता है। तो इसी प्रकार से तरी तब तो मठ जो प्रत्यय आता है विकार में है कि प्राचुर्य अर्थ में, विकार और प्राचुर्य में मुख्य प्राप्त हो जाने से संशय प्राप्त हो जाता है। तो विकार प्राय पाठात आनंदमय, आनंद विकार जीव आनंदमय थी। तो कहते विकार के प्रकरण में सुने जाने से, मठ प्रत्यय विकार के प्रसंग में आने से, तो आनंदमय, आनंद का विकार जीवात्मा कहलाता है, आनंद का विकार जीवात्मा, इसलिए आनंदमय शब्द यहाँ पर जीवात्मा का वाचक है, ऐसा निश्चय होता है। ऐसा निश्चय कर लिया जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कैसे हो जाती है, प्रत्युदाहरण संगति बैठ जाती है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर भाष्य में कहते हैं कि तत्र वहां पर संशय हो जाता है, सुसुप्ति में जो आया गया आनंदमय शब्द है, किम यह आनंदमय शब्द पर एव ब्रह्म उच्यते यत प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति किम वा अन्नमयादिवत् ब्रह्मणो अर्थांतरम इति। क्या यहाँ पर इस तैत्तिरीय श्रुति में आनंदमय शब्द के द्वारा परमात्मा ही कहा जाता है? क्योंकि परमात्मा का ही प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग आता है? ब्रह्मणो विद्वान ब्रह्मणो बेजानात न विवेति कुतश्चन, न विवेति कुतश्चन, ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, ऐसा प्रसंग आता है कि विद्वान ब्रह्म के साधक एवं विद्वान ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म के रूप को जान करके किसी से डरता नहीं है। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली में ये प्रसंग आता है। तो इसलिए प्रसंग आने के कारण कौन सा प्रसंग है? द्वितीय वल्ली का द्वितीय ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म वेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से आरंभ हुआ था, फिर यहाँ से आरंभ करके फिर सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म यो वेद निहिता यो वेद निहितम गुहायाम परमे विवंत सुअश्नुते सर्वान कामान से ब्रह्मणा विपश्यति तस्माद् व तस्मात् आत्मना का संभूता इत्यादि प्रसंग में ब्रह्म का ही प्रसंग आया है। तो यहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म का प्रसंग हो जाने से तो आनंदमय शब्द आगे फिर आनंदमय शब्द आता है। तो आनंदमय शब्द आने से यह आनंदमय शब्द से परमात्मा ही लिया जाता है अथवा जीवात्मा का। किम ब अन्नमयादिवत, जैसे अन्नमय कोश, अरे विकारवाच अन्नमय कोश में जो मैट प्रत्यय आया विकार अर्थ में आता है, इसलिए वहां पर जैसे अन्नमय विकार उसी प्रकार से ब्रह्म का भी अर्थांतरम, तो ब्रह्म का अर्थांतर है तो जीवात्मा यहाँ ले लेना चाहिए क्योंकि सबके भीतर ब्रह्म रहता है। तो ब्रह्म सर्वांतर हो जाने से यहाँ पर ये तो आनंदमय शब्द विकार प्रवाह पतित न्याय से, जैसे अन्नमय कोश में मैट प्रत्यय आया उसके भीतर प्राणमय कोश आया, उसके भीतर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय, तो इसके भीतर ब्रह्म होना चाहिए। तो ब्रह्म का तो सभी के भीतर होता है, इसलिए आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक ले लेना चाहिए। जैसे अन्नमय विकार का वाचक है उसी प्रकार से आनंदमय भी परमात्मा का विकार है, इसलिए विकार के प्रकरण में ही मैट प्रत्यय पढ़ा गया है इस प्रकार से। तो किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी से सिद्धांत पूछते तुमने क्या अर्थ लिया, आनंदमय शब्द के द्वारा आपने परमात्मा लिया है अथवा जीवात्मा लिया है, ऐसा पूर्व पक्षी का प्रश्न है। सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से पूछा किम प्राप्तम, क्या आपने लिया है, आनंदमय शब्द से
जीवात्मा अर्थ ले रहे हो अथवा परमात्मा अर्थ ले रहे हो। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्मणो सर्व अर्थांतरम अमुख्य आनंदमय स्यात्। कहते हैं ब्रह्म का अर्थांतरम, ब्रह्म तो भिन्न ही है और अमुख्य आत्मा आनंदमय स्यात्, यहाँ पर गौण आत्मा आनंदमयी है। मुख्य आत्मा यहाँ पर ब्रह्म, मुख्य आत्मा जो ब्रह्म है वो आत्मा यहाँ पर नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी का कहना है ब्रह्म तो अर्थांतर है, सभी के भीतर होता है, और यहाँ पर अमुख्य जो आत्मा है, गौण आत्मा है, यानी आनंदमय शब्द से यहाँ पर गौण आत्मा जीवात्मा का ही वाचक है। जीवात्मा का यहाँ पर कैसा होगा, वाचक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर जीवात्मा का वाचक है, कैसे आपने जाना, यानी अमुख्य आत्मा का वर्णन किया गया है, गौण आत्मा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए आनंदमय शब्द से जीवात्मा ही ले लेना चाहिए। तो सिद्धांत पूछता है भाई किस कारण से आपने गौण आत्मा का प्रयोग कर दिया, आनंदमय शब्द से आपने कैसे जीवात्मा अर्थ लिया है, प्रधान आत्मा का अर्थ क्यों नहीं लिया। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता देखो भाई इस कारण से हमने अर्थ लिया है कि अन्नमयादि अमुख्य आत्म प्रभाय पतित्वात्। अन्नमयादि जैसे कोश है आए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन कोशों के भीतर जैसे चार कोश विकारवाचक होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में जो मैट प्रत्यय आया है गौण आत्मा का वाचक है, विकार अर्थ में आया है। उसी प्रकार से मैट प्रत्यय कहाँ पर आया, आनंदमय में भी आया है, तो वो भी विकार का ही वाचक है, प्राचुर्य का वाचक वो नहीं है। जैसे अन्नमय कोश में मैट प्रत्यय विकार का वाचक है, उसी प्रकार से प्राणमय में भी है, विज्ञानमय, मनोमय में, विज्ञानमय में भी है, उसी प्रकार से आनंदमय में भी विकार का वाचक है। परमात्मा प्राण आनंदमय मतलब जो जीवात्मा है परमात्मा का विकार है, इसलिए विकार के बीच में पड़े जाने से, इसलिए आनंदमय शब्द से यहाँ पर जीवात्मा ही ले लेना चाहिए, परमात्मा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गौण आत्मा का यहाँ पर प्रयोग किया गया। जैसे अन्नमय आत्मा है, अन्नमय कोश आत्मा है, तो अन्नमय कोश आत्मा नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर को तो हर व्यक्ति जला देते हैं, गाड़ देते हैं, जला देते, फेंक देते हैं। तो आत्मा तो ना जलाई जा सकती है ना फेंकी जा सकती है, तो इसलिए अन्नमय कोश जैसे आत्मा नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता जड़ होने कारण। उसी प्रकार से बुद्धि, मन भी आत्मा नहीं हो सकती, वो भी जड़ है, तो बुद्धि भी आत्मा नहीं हो सकती, वो भी जड़ है, चेतन के द्वारा देखी जाती है। इसलिए एक कोश, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश जड़ होने के कारण आत्मा नहीं हो सकती। फिर भी श्रुति ने इसमें अन्नमय कोश को आत्मा कहा है, प्राणमय कोश को आत्मा कहा है, विज्ञानमय मनोमय कोश को आत्मा कहा है और विज्ञानमय कोश को आत्मा कहा है। उसी प्रकार से आनंदमय कोश को भी आत्मा मान लेना चाहिए, यानी गौण आत्मा मान लेना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर प्राण मन बुद्धि आत्मा नहीं है, उसी प्रकार से आनंदमय भी मुख्य आत्मा नहीं है, तो गौण आत्मा स्वीकार कर लेना चाहिए। जीव आत्मा का ही वाचक है आनंदमय शब्द। तो ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है न, ऐसी बात नहीं है कि अथापि स्यात् सर्वांतरत्वाद आनंदमयो मुख्य एवं आत्मा इति। तो अथापि फिर भी स्यात्, यहाँ पर आनंदमय शब्द से परमात्मा ही ले लेना चाहिए, क्योंकि सर्वांतरत्वात् आनंदमय शब्द सर्वांतर का वाचक होने से, तो आनंदमय यहाँ पर मुख्य ही है, तो मुख्य आत्मा ही है, मुख्य आत्मा ही है। इस प्रकार से तो मुख्य आत्मा का ही वाचक है। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता न स्यात्, ऐसी बात नहीं है, न स्यात् का वाचक हो गया न। सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहता है आप ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि आनंदमय शब्द मुख्य आत्मा का वाचक नहीं बल्कि जीवात्मा का वाचक है। सिद्धांति का कहना है आनंदमय शब्द सभी के भीतर हो जाने से, आनंदमय शब्द के भीतर कोई आत्मा 33 उपनिषद में आगे वर्णन नहीं किया गया,
कि आनंदमय के भीतर भी कोई दूसरी आत्मा हो, ऐसा वर्णन न होने से चारों कोषों के भीतर आनंदमय कोष रूप आत्मा का वर्णन किया है। इसलिए आनंदमय शब्द मुख्य आत्मा का ही वाचक है, सर्वांतर होने से परमात्मा का ही वाचक है। तो ऐसी सिद्धांति के द्वारा प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी कहते न स्यात्, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर आनंदमय शब्द से निर्गुण निराकार परमात्मा नहीं ले सकते। तो पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछते भाई क्यों नहीं ले रहे आप? आनंदमय शब्द से सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय जीव रूप परमात्मा है, अतः परमात्मा है। सुषुप्ति में गया हुआ ईश्वर रूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा को आप परमात्मा क्यों नहीं मान रहे, जीवात्मा क्यों मान रहे हो? तो पूर्व पक्षी कहता है देखो भाई, श्रुति में वहीं पर प्रिय आदि अवयव योगाच शारीरत्व श्रवणाचा, क्योंकि श्रुति में तैतृय उपनिषद 2:5 में ही आगे जब विज्ञानमय कोष के भीतर आनंदमय कोष रूप आत्मा का वर्णन किया गया था, उसमें प्रिय आदि अवयवों का वर्णन किया गया है कि प्रिय है, मोद और आमोद, प्रिय मोद प्रमोद, अतः प्रिय मोद और आमोद इन अवयवों का वर्णन किया गया। शारीर आत्मा एव, कैसे शारीर आत्मा एव इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो जहाँ पर अरे प्रिय आदि अवयवों का प्रिय है, मोद है, आमोद है, इनका वर्णन है, और शारीर आत्मा का वर्णन किया गया है। शरीर भवति शारीर है, तो शारीर आत्मा का वर्णन होने से निर्गुण निराकार के वाचक नहीं हो सकते, ये तो सोपाधिक की वाचक हो सकते हैं, क्योंकि प्रिय आदि अवयव तो जीवात्मा में ही होते हैं। निर्गुण निराकार में तो प्रिय आदि अवयव होते नहीं है। प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि जो अवयव हैं ये निर्गुण निराकार परमात्मा में नहीं होते, क्योंकि असंकुटस्थ है। और शारीरत्व भी निर्गुण निराकार परमात्मा में नहीं बल्कि जीवात्मा में ही है। शरीर भवति शारीर है, इसलिए तो प्रिय आदि अवयव और शारीरत्व जो श्रवण होने से यहाँ पर जीवात्मा का ही वाचक है, आनंद शब्द परमात्मा का नहीं है। उसी में सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहते हैं मुख्यश्चेद आत्मा आनंदमय स्यात् न प्रियादि संस्पर्श स्यात्। यदि आप आनंदमय शब्द से मुख्य आत्मा ग्रहण करेंगे, पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता है, व्यतिरेक में कहता है यदि तुम हमारी बात स्वीकार नहीं करोगे तो हम कहते हैं कि यदि तुम आनंदमय शब्द से मुख्य आत्मा ही यदि लोगे तो मुख्य आत्मा आनंदमय शब्द मुख्य आत्मा का वाचक है। यदि ऐसा है तो फिर प्रिय आदि संस्पर्श न स्यात्, किंतु प्रिय आदि उस मुख्य आत्मा के साथ संबंध नहीं होते। किंतु आनंदमय के शब्द के आगे फिर कहा गया है कि आत्मा कैसे वो प्रिय है। प्रिय दक्षिण पक्ष यहाँ पर है, यह तो तस्य प्रियम एव शिरा, उसके उस आनंदमय आत्मा का प्रिय ही सिर है। दक्षिण मोद, दक्षिण पक्षा प्रमोद, उत्तर पक्षा आनंद आत्मा इत्यादि प्रयोग किया गया श्रुति ने। तो यह इसलिए उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष, पूर्व पक्ष इत्यादि पक्षों को लेकर के श्रुति वर्णन करती है वहां पर। इसलिए निर्गुण निराकार में तो ये संभव है ही नहीं है। जब निर्गुण निराकार परमात्मा में संभव नहीं है तो फिर कैसे आत्मा कह सकते हैं। यानी वहां पर कहा गया है, कौन सा आया इसमें, हाँ ये आया वहां पर अनुभव तस्य प्रियमेव सरा मोद मोद दक्षिण पक्ष, तस्य प्रियमेव सर एक वाक आया, मोद दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये वाक्य आते हैं। तो प्रिय ही सिर है, उससे आनंदमय आत्मा का सिर प्रिय ही सिर है। मोद कैसा दक्षिण पक्ष है, प्रमोद कैसा उत्तर पक्ष है, और आनंद आत्मा ये जो अवयव के वाचक है निर्गुण निराकार परमात्मा में नहीं हो सकते बल्कि जीवात्मा में हो सकते हैं। इसलिए आनंदमय शब्द से यहाँ पर गौण आत्मा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, मुख्य आत्मा नहीं। यदि मुख्य मानेंगे तो प्रिय आदि का संबंध नहीं होगा। किंतु श्रुति ने वहां पर प्रसंग में किंतु परंतु यहाँ पर इस प्रकरण में तैतृय प्रकरण में उपनिषद के प्रकरण में
तस्य यानी तस्य शब्द से आ गए आनंदमय आत्मा का प्रियम एव सिरह इत्यादि श्रूयते, प्रिय ही सिर है। यानी हमने जो कोई भी इष्ट वस्तु देखी हो प्रिय, तो वो सिर भाग है। अब सिर भाग कह दिया, अब उसी को कहते हैं दक्षिण मोद। दक्षिण कैसे? दक्षिण मोद दक्षिण पक्ष है। अब हम उस वस्तु को हमने ग्रहण प्राप्त कर लिया तो दक्षिण पक्ष हो जाता है, उस वस्तु को हमने मुख में खा लिया डाल लिया तो उत्तर पक्ष हो जाता है। और जब आनंद आता है खाने के पश्चात पर आत्मा कहलाती है। इस प्रकार से तो इसलिए जो अवयवों की कल्पना सगुण में हो सकती, निर्गुण में नहीं हो सकती। और श्रुति कहती है शारीरत्वम च श्रूयते, तो शारीरत्व भी सुना गया, वहीं पर आ गए। कौन से? आत्मा का, विज्ञान आनंदमय आत्मा का शारीरत्व भी सुना गया है। तो कौन सी श्रुति, कौन सा वाक्य वहां पर 33 में? तस्य एष एव शारीर आत्मा या पूर्वस्य इति श्रुति आती है। तस्य या पूर्वस्य, तो तस्य पूर्वस्य या ऐसा, तो तस्य शब्द और पूर्वस्य शब्द दोनों षष्ठी के वाचक हैं। तो तस्य उसका, किसका? इसका, यानी विज्ञानमय का, तो विज्ञानमय कोश का। तो यहाँ पर तस्य शब्द और पूर्वस्य शब्द विज्ञानमय कोश का वाचक है। उसका या ऐसा, या जो आनंदमय कोश शारीर आत्मा है, आनंदमय जो कोश है वह शारीर आत्मा कहलाता है। अब इसी श्रुति का व्याख्यान करते हैं। तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव शारीर आत्मा या ऐसा आनंदमय इति अर्थ। तस्य उसका, किसका? पूर्व का। वो पूर्व कौन है? विज्ञानमय कोश है। उस विज्ञानमय कोश का एष एव शारीर आत्मा, यह जो शारीर आत्मा है वो कौन है? शारीर आत्मा या ऐसे आनंदमया। तो आनंदमय जो आया है कोशों के प्रसंग में, वो आनंदमय रूप जो कोश रूप आत्मा है, यानी विज्ञानमय कोश के भीतर ये आत्मा कहलाती है आनंदमय। तो आनंदमय यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। यही इसी वाक्य के द्वारा निर्णय होता है कि सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंद रूप परमात्मा, आनंद रूप जीवात्मा था, वो परमात्मा का ही वाचक है। यहीं से निर्णय किया जाएगा। वहां पर भी ज्यादा साथ साथ नहीं आता है 33 उपनिषद में, सामान्य व्याख्यान आता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से समझ जाना चाहिए। ये निर्णय यहाँ से इसी वाक्य से निर्णय होता है कि सुषुप्ति में जो हम पहुंच जाते हैं, जागृत अवस्था में हम जो कहलाते हैं कौन? विश्व। स्वप्न अवस्था में कहलाते हैं हम तेजस। जैसे सुषुप्ति में जाते हैं तो हम ईश्वर रूप ब्रह्म कहलाते हैं। तो सुषुप्ति में हमको आनंद, प्रचुर आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रचुर आनंद की प्राप्ति होने से हम निर्गुण निराकार परमात्मा ही हैं। उस काल में हम, है ना, ईश्वर रूप परम सबल ब्रह्म मान लो चाहे निर्गुण ब्रह्म मान लो, तो दोनों एक ही होते हैं। तो सुषुप्ति में जो हम आते हैं वो परमात्मा ही हैं, वहां पर परमात्मा ही हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं हम। अकेला ज्ञान न होने कारण हम उस पर मान नहीं पाते, लेकिन हैं हम परमात्मा उस काल में। तो इसी वाक्य के माध्यम से निर्णय होता है यहाँ से कि विज्ञानमय का शारीर आत्मा आनंद में कहलाता है कि नाचा। अब यहां पर कहते हैं नाचा सा शरीरस्य सतः प्रिय अप्रिय संस्पर्शो बारितुम शक्या। तो यहां पर कहते हैं नाचा सशरीर, विद्यमान सशरीर आत्मा के, विद्यमान सशरीर सतरूप आत्मा के प्रिय अप्रिय आदि का संस्पर्श बारण करने के लिए शक्य नहीं है। तो शक्य नहीं है। अभी पूर्व पक्ष चल रहा है भाई। यहाँ पर जो सुषुप्ति में गया हुआ आत्मा है, सुषुप्ति में गया हुआ जीवात्मा है, जीवात्मा रूप परमात्मा है, तो कहते हैं उसके सतरूप परमात्मा के सुषुप्ति में गया हुआ आनंदमय कोशरूप आत्मा के प्रिय और अप्रिय आदि का संबंध, संस्पर्श संबंध, कोई प्रिय है कोई अप्रिय आदि का संबंध को खंडन करने के लिए न शक्या, क्योंकि वहां पर शरीर सशरीर का वर्णन किया गया है। तो सशरीर वाली आत्मा में प्रिय अप्रिय का संबंध को खंडन नहीं किया जा सकता।
निर्गुण निराकार परमात्मा में तो प्रिय अप्रिय आदि का खंडन कर सकते हैं, किंतु सशरीर वाली जीवात्मा का हम प्रिय अप्रिय आदि का संबंध का खंडन नहीं कर सकते। तस्मात् संसारी एवं आनंदमय आत्मा, इसलिए सुषुप्ति में गया हुआ अथवा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश में जो आनंदमय शब्द आया है, आनंदमय कोश में जो आनंदमय शब्द आया है वह जीवात्मा का ही वाचक है। संसारी एवं आनंदमय आत्मा, संसारी आत्मा ही है। आनंदमय शब्द से संसारी आत्मा को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इति एवं प्राप्त, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा जीवात्मा ही सुसुप्ति में गया हुआ आनंदमय शब्द है, वह जीवात्मा का ही वाचक है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो उपास्य कौन है? जीवात्मा। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्ष में वृत्ति का, पूर्व पक्ष यहाँ पर कौन सा? वृत्तिकार का मत है। तो वृत्तिकार के मत के अनुसार टीका में 281 नंबर पृष्ठ का आया, पूर्व पक्ष में वृत्तिकार के मत के अनुसार जीवात्मा उपास्य है। प्रिय आदि, प्रिय मोद प्रमोद आदि प्राप्ति उसका फल हो जाता है, जीव ही उपास्य है। और सिद्धांत में तो ब्रह्म ही उपास्य है। सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही वाचक होता है सिद्धांत में, और पूर्व पक्षी के अनुसार तो जीवात्मा का वाचक होता है सुषुप्ति में। यानी आनंदमय कोश में जो आनंद, जो जीवात्मा है वो पूर्व पक्षी के अनुसार तो जीवात्मा है, आनंदमय कोश में जो आनंदमय है वो परमात्मा का ही वाचक है सिद्धांत के अनुसार। अब इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी के अनुसार सुषुप्ति में अथवा आनंदमय कोश में जो आनंदमय जीवात्मा है वो संसार जीवात्मा का वाचक है, आनंदमय शब्द। चाहे सुषुप्ति में कह लीजिए, चाहे कोशों के माध्यम से कह लीजिए, विज्ञान के भीतर जो आनंदमय दिखता है वो आनंद आता है, वो आनंदमय कोश रूप जीवात्मा का ही आनंद है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, सिद्धांत प्राप्त हो जाने पर, इति एवं प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इदम उच्यते, हम सिद्धांती कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय का अभ्यास हो जाने से। आनंदमय शब्द यहाँ पर जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जो आनंदमय शब्द आता है वह परमात्मा का ही वाचक है, कोश नहीं है, बल्कि कहने के लिए कोश है। फिर वह पतित न्याय से यहाँ पर कोश संज्ञा कह दी हमने, बल्कि वहां पर कोश संज्ञा नहीं है, बल्कि आनंद रूप परमात्मा ही है। क्योंकि अभ्यास होने से, बार बार आनंद का अभ्यास होने से, बार बार श्रुति वहां पर उस प्रसंग में 4-5 बार आनंदमय शब्द का प्रयोग करती है, तो अभ्यास हो गया। तो एक से अधिक 2 बार शब्द आ जाने से अभ्यास संज्ञा हो जाती है। एक शब्द को 2 बार कह दो, 3 बार कह दो तो अभ्यास संज्ञा हो जाती है। तो आनंदमय शब्द वहां पर 4-5 बार आया है उस प्रसंग में। द्वितीय वल्ली में 4-5 बार आता है, तो 4-5 बार आने से वो अभ्यास हो जाता है। इसलिए पर एव आत्मा आनंदमय भवितुम अर्हति, इसी सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय वह परमात्मा ही होने के योग्य है, आनंदमय आत्मा होने के योग्य है। इन परमात्मा पर एव आत्मा, परमात्मा ही आनंदमय, परमात्मा ही होने के योग्य है। तथा अकस्मात, किस कारण से? अभ्यासात, अभ्यास होने से। क्योंकि बार बार श्रुति वहां पर आनंदमय शब्द के अभ्यास का प्रतिपादन करती है, इसलिए परस्मिन एव ही आत्मनि आनंद शब्दों बहुकृत अभ्यस्यते, परमात्मा में, परस्मिन परमात्मा में ही, परमात्मा रूप आत्मा में ही आनंद शब्द का श्रुति बहुत बार अभ्यास करती है, बहुत बार प्रतिपादन करती है। इसलिए सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंद है यह परमात्मा का ही वाचक है, और 5 कोशों में जो आनंदमय शब्द आता है परमात्मा का ही वाचक है। वो सुषुप्ति में ही वही आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जागृत में स्थूल हो जाता है, स्वप्न में मन प्राण मन बुद्धि हो जाते हैं, सुषुप्ति में आनंद रहता है। तो वो सुषुप्ति में जो आनंदमय है जिसको हम कोश कहते हैं वो परमात्मा का ही वाचक है। जो आनंद हमको प्राप्त होता है सुषुप्ति में जो आनंद हमको प्राप्त होता है वह आनंद परमात्मा का ही आनंद रहता है, जीवात्मा का नहीं। इसलिए सुषुप्ति में जो चेतन जीवात्मा रहता है उस काल में हम ब्रह्म रूप से अवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे का प्रसंग कल
कल कराई वे, है ना।